जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। नमस्कार दोस्तों, हम अपने इस पॉडकास्ट पे बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पहलगाम अटैक। ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही सेंसिटिव है, ना ही सिर्फ सरकार के लिए या आर्मी पर्सनल जो इन फ्रंट रहते हैं, बट साथ ही साथ सिटीजन्स के लिए। इस पूरे अटैक में करीबन 26 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग हैं जो घायल हुए हैं। उनमें से 3 लोग हैं जिनको एयर लिफ्ट भी किया गया था, जिसमें से एक की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी। राइट, तो जितने हमारे भाई और उनकी बहनें जो बाहर कंट्रीज में है, यूएस में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, व्हाट हमने नोटिस क्या किया कि उन तक इंफॉर्मेशन, इवन दो सोशल मीडिया है, बट उन तक आवाज पहुंचाने वाले इतने लोग नहीं है क्योंकि वहां पे न्यूज चैनल्स नहीं है। तो इसीलिए हम आज इस विषय पे बात करेंगे। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे देख रखी हैं, लेकिन हम आपके लिए वो सारा इस एक वीडियो में कंस्ट्रक्ट करके लेके आए। तो भाई पहले स्टार्ट करो, अब इनको बता दो जो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं कि पहलगाम कहाँ पे है। थोड़ा सा उधर से स्टार्ट करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो भाई ये जो अटैक हुआ है वो जम्मू एंड कश्मीर के अनंतगाम के पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर बैसारन वैली पे हुआ है। जो बैसारन वैली है उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे जो देखने वाला व्यू है वो बहुत ही अद्भुत है। तो भाई हुआ क्या, जिस चीज ने हमको चका दिया, 5 लोग जो टेररिस्ट थे वो इंडियन मिलिट्री के कपड़ों में आते हैं और 300 से भी ज्यादा राउंड्स फायर करते हैं। कितने सारे लोगों की मौत होती है जो आपने अभी अभी बताया, बट हमारी इंडियन आर्मी वहां पे प्रेजेंट ही नहीं थी। भाई इंडियन आर्मी का जो क्लोजेस्ट कैंप है वो उधर से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, जो सीआरपीएफ का कैंप है। तो उन वादियों में, पहाड़ियों में क्या होता है कि पहाड़ियों में आप एक आवाज भी लगाते हो तो उसका एको इतना ज्यादा होता है कि इवन दो एको होने के बावजूद भी गोलियों के चलने की इतनी आवाजें थी, उन तक फिर भी कोई आवाज नहीं पहुंच पाई। ये क्यों हो रहा है, यही हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। बिल्कुल। तो वही हमारे दर्शकों के लिए आप एक बारी थोड़ा सा क्लियर करो कि उन्होंने किया क्या, कहाँ से वो आए, और पूरा का पूरा जो वहां पे जो लोग, जो टूरिस्ट थे, जो घूमने आए थे, उनके लिए इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्यों था। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको और हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो बैसारन वैली है वहां पे कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल नहीं जाता। वहां पे घोड़ों से और खच्चरों से ऊपर जाना पड़ता है। जो हमारे कश्मीरी लोकल हैं वो विजिटर्स को खच्चरों से ऊपर तक लेके जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि वहां पे वो आतंकवादी पहुंचे कैसे। ये मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे न्यूज में पढ़ने में और सुनने में मिला है कि वो इंडियन आर्मी और पुलिस की ड्रेस में से जंगलों से आते हैं और एक एक करके सबको पूछते हैं। उनके पास इतना समय था कि वो सबको पूछ सके कि क्या तुम हिंदू हो, और पूछने के बाद जब वो कोई भी रिप्लाई करता है कि हाँ मैं हिंदू हूं, और उनको शूट कर देते हैं। तो ऐसा ही जो मैंने पढ़ा था न्यूज में, सबसे पहले मुझे पता चला कि वो सबसे पहले गए थे शुभम नाम के एक आदमी के पास, और जब वो शुभम के पास गए उन्होंने शुभम को गन दिखा के बोला कि क्या तुम हिंदू हो, तो कम कपाती हुई आवाज में बोले कि मैं हिंदू हूँ, और ऐसा बोलने पर ही उन्होंने उसको शूट कर दिया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। राइट। तो ऐसी कई और भी दर्दनाक कहानियां हैं जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्या हुआ वहां पे। भाई उसके अलावा एक तो जो शुभम भाई हमारे जो शहीद हो गए उस पूरे इंसिडेंट में, उसके अलावा वहां पे एक और फैमिली भी थी, मंजुनाथ। राइट, तो पूरी फैमिली थी, वो थे, उनकी वाइफ पल्लवी थी और उनका एक बेटा भी था। तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से एक तो उनको मार दिया। सेम क्वेश्चन उनसे पूछा कि जो इस्लामिक रिसाइट्स करो, एंड जब उनसे नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियसली दे वर हिंदूज, राइट, तो उनको मार दिया। तो ऑब्वियसली वाइफ ने बोला कि अब मेरा इस दुनिया में क्या काम कि तुमने मेरे पति को तो मार दिया, मेरे को तो तुमने विडो कर दिया, सो फिनिश मी। वो कहते हैं कि हमने तेरे को नहीं मारना, तू जाके मोदी से बात कर। तो इतनी
ज्यादा, जैसे आपने भी बोला कि उनके पास इतना ज्यादा टाइम था, आके 300 राउंड उन्होंने फायर किए और अकेली एक ही फैमिली नहीं, बड़ी मल्टीपल फैमिली ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू करी। ऐसी एक और कहानी जो बहुत ही दर्दनाक है, एक कपल की जिसकी 6 दिन पहले शादी हुई थी। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट है विनय नरवाल, जिनकी शहीदी सारा देश वो याद रखेगा वहां पे जो पहलगाम पे हुई है। बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया उस जगह पे जिनकी अभी अभी रिसेंटली शादी हुई थी। ये दर्दनाक तस्वीरें देखकर अभी भी दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। राइट। और साथ ही साथ भाई उन्होंने क्या किया, जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनको एक तो सेपरेट कर दिया और मेल्स को बोला कि आप स्ट्रिप डाउन करो, जस्ट सो उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक करके वो देख सके कि वो सर्कमसाइज है कि नहीं, एंड जस्ट बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ओपन फायर कर दिया। कितनी जो फैमिलीज थी वो उस एक्सपीरियंस से उन्होंने गो थ्रू किया। बट घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि वहाँ पे जो हमारी इंडियन आर्मी थी या फैसिलिटेटर्स थे वो क्यों नहीं थे वहाँ पे। सिक्योरिटी पर्सनल उधर तक तभी पहुंचेंगे जब उनको पता चलेगा कि हमारी बेसारन वैली है जो ओपन कर दी गई है विजिटर्स के लिए। एक और जो बहुत ही गंभीर प्रश्न जो आ रहा है सबके सामने कि बेसारन वैली जो है, जो जून और जुलाई में जब अमरनाथ जी की यात्रा होती है वो तब खोली जाती है। राइट। इस साल बेसारन वैली को जल्दी क्यों खोला गया? जबकि वहां पे दिन का 2000 टूरिस्ट आता है, वहां पे वेंडर्स होते हैं जो मैगी वगैरह बनाते हैं, और इतने सारे लोग वहां पे जा रहे हैं और 7 किलोमीटर दूर वहां पे आर्मी कैंप है, एंड स्टिल उनको कैसे नहीं पता लगा? भाई यही तो क्वेश्चन है, यही चीज तो समझ नहीं आ रही। एंड उसके ऊपर से जो अटैक था, उनको पता था कि उनके पास टाइम है, तो भाई उनके पास इतना समय था कि ना ही वो वीडियोस रिकॉर्ड कर सके बल्कि सेल्फीज भी ली उन्होंने। राइट। और इतना टाइम था कि लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनके स्केचेस भी निकाल सके। जी बिल्कुल। इतना समय होने के बाद भी उधर सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी के जवान उधर तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही तो हमारी गवर्नमेंट सवाल कर रही है सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी के जवानों के साथ कि आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए। तो भाई अब न्यूज में बता रहे थे कि पाकिस्तान की कोई एसोसिएशन है जो मिलिट्री अफिलिएटेड नहीं है, बट उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जी भाई, जहां तक बताया जा रहा है लश्कर तैयबा के टीआरएफ ग्रुप है जिन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, और आईएसआई भी है जो इनको बैक एंड पे सपोर्ट करता है, जो कि हमको पढ़ने में और न्यूज में सुनने को मिला है। तो ये जो ग्रुप है, सोचने वाली बात ये है कि ये ग्रुप वहां तक पहुंचा कैसे, क्योंकि बेसारन वैली जो है जो लगभग क्लोजेस्ट बॉर्डर मुजफ्फराबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। तो वो जो 5 जवान है वो 160 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करके आए? ये जो मुझे पढ़ने को मिला है उसमें ऐसा लिखा था कि कश्मीर के जो मुस्लिम हैं उन्होंने अपने घर में बंकर बनाए हुए हैं जहां पर वो टेररिस्ट जो हैं वो रिसाइड कर रहे हैं, वो रह रहे हैं उधर से। और इवन कि ऐसा भी बताया जाता है कि अटैक होने से कुछ दिन पहले वो उस सारी जगह को देख के आए, उस सारी जगह को प्लान करके आए और उन्होंने पूरी वैली का है जो राउंड लिया ताकि वो इस दर्दनाक घटना को कैसे अंजाम दे सके। उन्होंने वो पूरा एक्सेस किया। गैप है कहाँ भाई? अब इंडिया जो बॉर्डर पे है तो दे आर कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। हमारे पास थर्मल रीडिंग्स हैं, हमारे पास सेंसर्स हैं, जब जो एलओसी वाला एरिया है वहां पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन होती है, वी हैव ड्रोन सिस्टम, वी हैव सर्वेलेंस सिस्टम्स, कैमरा रिकॉर्डिंग्स। उसके साथ साथ हमारे पास जो एनवायरमेंटल बैरियर्स भी हैं। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रॉस पाकिस्तान टू इंडिया विदाउट प्री प्लानिंग। तो भाई अब इतने सारे जो फैक्टर्स हैं, इससे तो हमको समझ तो यही लगती है कि दिस वाज प्री प्लान्ड, या वो सारे के सारे पहले ही इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे इस चीज को अंजाम देने के लिए। भाई अब जो इंडिया है वो पूरा का पूरा जो इतना ट्रोमैटिक इंसिडेंट है उसके ऊपर जवाब किस तरीके से दे रहा है? तो इंडिया ने भाई 5 ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जहां तक हमें पढ़ने को और देखने को मिला है, जिसमें से एक है इंडस वैली का पानी बंद करना। तो इंडस वैली जो है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो 90% जो खेती होती है उसका पानी इंडस वैली से जाता है, लगभग 90%। राइट। तो उसको बंद करने से पाकिस्तान की जो जीडीपी है और जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप उसमें देखने को मिल सकता है। और तो ये
एक कदम उठाया है इंडिया ने, तो उसके अलावा जो दूसरा ठोस कदम इंडिया ने उठाया है वो है जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इंडिया में आए हुए हैं, जिनकी शादी हुई है या जो कोई बेटर इलाज के लिए इंडिया में आए हैं, उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया छोड़ने के ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। प्लस उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो बॉर्डर पे एंट्री इन्होंने अब पाकिस्तान की बंद कर दी है, वीजाज भी अब इशू नहीं हो रहे, साथ ही साथ जो सेलिब्रिटीज एंड जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे विच वर मेकिंग मनी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, उनका भी एक्सेस बिल्कुल बंद कर दिया, जैसे उनके यूट्यूब के अकाउंट्स या इंस्टाग्राम अकाउंट वो सब बैन कर दिए सब गए। कुछ बैन कर दिया। तो भाई ये पूरी सिचुएशन अब हमारे सामने है, जो ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, उसके ऊपर आप क्या रिव्यू देना चाहोगे? वही अब जो पाकिस्तान कंट्री है उसके लोग खुद सफर कर रहे हैं, दे आर एग्जैक्टली लाइक अस, है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। बीच में कुछ ऐसे सिटीज हैं जहां पे सिविल वॉर हो रही है बिकॉज गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही एंड पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मेन जो इसका पूरा का पूरा, जो मेरे हिसाब से जितना मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, मेरे हिसाब से कि सारी की सारी जो पोजिशनिंग है इस इंसिडेंट की वो जाती है सरकार पे रादर देन उनके लोगों पे। एक कंट्री को है ना, जो उसकी कंट्री के लीडर ही चलाते हैं, अगर उस कंट्री के लीडर ही ऐसी चीप ट्रिक्स प्ले करेंगे जिससे उस कंट्री की जीडीपी डाउन होगी, इकोनॉमी डाउन होगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, रात को 10 बजे बिजली चली जाएगी, तो उस कंट्री के लोग उन लीडर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो गई। बिल्कुल। सो गाइस, ये थी पूरी की पूरी सिचुएशन एंड जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हमको पता लगा, तो हम पर्सनली बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हैं। वी आर एक्चुअली फीलिंग द पेन इवन दो वी आर सो फार अवे। तो जितने लोग, जितनी फैमिलीज ने लॉसेस सफर किए हैं, वी विश द बेस्ट टू देम, राइट। होप जिन्होंने लोगों ने अपनी लाइफ लूज करी है, दे रेस्ट इन पीस एंड वी do really trust our Indian government to do something big on that, even के बहुत सारी घटनाएं अभी भी इंडिया में हो रही हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक न्यूज में अपनी इंडियन जनता से रिक्वेस्ट की है कि कभी भी आप इंडियन प्लेन या इंडियन जेट या किसी आर्मी को देखें तो उसकी वीडियो शूट करके मीडिया में मत लीक करें, क्योंकि हमें पूरा ट्रस्ट है कि इंडिया में कुछ होने वाला है। और साथ ही साथ जो कंट्री है वो बनती है उनके लोगों से। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप जितनी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपने जो भाई और उनकी बहनें जो अलग अलग कंट्रीज में है, जहाँ पे हमारे को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं एक्सेसिबल जो हमको कंट्री में होती है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन सो दैट दे नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज से मिली है या वीडियो से मिली है, हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आगे भी हम ये कोशिश जारी रहेंगे और इस टफ टाइम में एक दूसरे का साथ बनाए रखें। धन्यवाद।